ये छुट्टी पे गए हुए थे डीडीए वाले विदेश में बस रहे थे। उस वक्त कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं। स्कूल में भी पढ़े में बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कुछ। पहली बार ही नोटिस वगैरह। अरे कागज का टुकड़ा चिपका रहे, प्रूफ हो गया। ये 50 साल के बाद 60 साल के बाद आप एक नाला ढूंढ रहे हो कि नियत में खोट है। उस नाले से क्या आप ले रहे हैं? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला विधानसभा के बाटला हाउस में है। आपको मैं थोड़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है, रेड क्रॉस का निशान है, और जो कि यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से लगा है। और कहा गया है इस नोटिस में कि 15 दिन के अंदर ये जो दुकान है उसको इस पे बुलडोज़र चलेगा। तो यहाँ के तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूपी सिंचाई विभाग के लोग हैं उनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है और इस ज़मीन के उनके पास कागज़ हैं। तो यहाँ के तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा और तस्वीरों में दिखाऊंगी कि यहाँ पे और भी दुकानों में रेड क्रॉस के निशान लगे हैं। थोड़ा सा देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर भी लगा है। से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से नोटिस लगाया है उसको लेकर ये क्या कुछ सोच पा रहे हैं। अच्छा, ये जो दुकानों पे जो नोटिस लगे हैं, घरों पे ये नोटिस लगे हैं, ये घर कितने पुराने हैं? ये काफ़ी टाइम पुराने हैं, मेरी उम्र से पहले है ये। जी, और का पता नहीं है, सरकारी है। अभी आगे पता चला है, जब से नोटिस लिए जब पता चला है यहाँ में। अच्छा, पुराने घर हैं? जी, पुराने हो गए। अच्छा, नोटिस लगाने से पहले कभी कोई यहाँ पर अधिकारी वगैरह आया, बताने आया कि यहाँ पे नोटिस लगने वाले हैं और यहाँ पे बुलडोजर चलेगा 15 दिन बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं। जिंदगी में लाइफ में पहली बार है किया जी। देखिए, यहाँ हमारे ज़्यादातर पुराने दोस्त रहते हैं, स्कूल में भी पढ़े में बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कुछ। पहली बार ही नोटिस वगैरह लगा गए वो। ये जो कॉलोनी है बाटला हाउस, वो कितनी पुरानी है? ये तो बहुत पुरानी है जी। ये तो हमें भी नहीं पता कितनी पुरानी है। ये लोगों का कहना है ये आज़ादी से पहले की कॉलोनी है। ये आज नहीं बसी है। जामिया कब बसी है? आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को देखिए, इसके नियर बाई में जो आबादी बसी है वो कब बसी होगी? कब बसी होगी? बहुत पुरानी है। पुरानी जो बात जो रट लगाते, कितनी पुरानी से मतलब नहीं है। आबादी बसने में बहुत टाइम लगता है और बहुत शुरू से शुरुआत होती है, बहुत वक्त लगता है। यही है ना, ये पुराने से मतलब नहीं है। ये एजेंसियां जो होती हैं, सरकार की जो एजेंसियां होती हैं, उसका क्या काम होता है? उसका क्या काम होता है? अगर हम अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, उसकी सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो देखना, उसके अवज में उसको तनख्वाह मिलती है। ये सरकार की एजेंसियों के क्या उसका अपना, उनके पास क्या काम होता है? सरकार जो एजेंसियां हैं, डीडीए है, एनडीएमसी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी है, तो वो किस लिए होता है? उनकी जिम्मेदारी क्यों होती है? उनकी कर्मचारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं? देखभाल करना जनता की। भाई ज़मीन है, अगर सरकार की ज़मीन पे कोई बना रहा है तो तुम उस वक्त रोको ना भाई। ये 50 साल के बाद 60 साल के बाद आप एक नाला ढूंढ रहे हो। उस नाले को ढूंढ के, आपके नाला ढूंढने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस नाले के ऊपर आपकी नीयत में खोट है। उस नाले से क्या आप ले रहे हैं? उस नाले के ऊपर अब आप शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ये नोटिस है, तो इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, स्टे लेंगे। यूपी सरकार ये कह रही है कि सिंचाई विभाग की ये जमीन है। क्या लग रहा है, यूपी की जमीन दिल्ली में हो सकती है? सब तो कह रहे हैं, अरे कागज का टुकड़ा चिपका रहे हैं, प्रूफ हो गया। कह रहे कागज है हमारे पास, कह रहे हैं। हाँ। कहने में अब प्रूफ करने में फर्क है। प्रूफ करने की जगह होती है, आप वहाँ जाके चैलेंज करो, हम भी वहीं जाके प्रूफ करेंगे, पब्लिक वहाँ प्रूफ करेगी, खत्म हो गई बात। आप जिस नाले को ढूंढ रहे हो, ये तो बहुत बड़ा एक रहस्य बन गया है कि भाई पूरी दुनिया में अभी चर्चा जागी कि एक नाले को, उस नाले को ढूंढ के आपको क्या मिलेगा? क्या ढूंढ रहे हो? आप नाला नहीं ढूंढ रहे हो, आप नाले के ऊपर बसी आबादी को ढूंढ रहे हो। वो आपको दिख गया है, आपकी नीयत में खोट है। क्या लग रहा है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब ज्यादा विकास नहीं? ये सारी सरकारें क्या अभी बीजेपी की सरकार है या पहले भी सरकार रही है, कांग्रेस की रही है? तो ये बात नोटिस की नहीं है। ये नोटिस के पीछे उसके मतलब टॉपिक क्या है कि यहाँ पे एक नाला बहता था, डीडीए की यहाँ पे ज़मीन है 2 बीघा 8 बिस्वा, तो ये
ये छुट्टी पे गए हुए थे डीडीए वाले विदेश में बस रहे थे। उस वक्त कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं कर रहा था सरकार का। क्यों याद आ रहा है? भाई क्यों, ये तो बात है, आपकी नियत में खोट है ये। बात कभी ये आप लोगों ने किसी अधिकारी से ये बात पूछी कि अब क्यों आप लोगों की जमीनें याद आ रही है इतने समय बाद? अधिकारी हो सकता है आए होंगे, किसी लोग नहीं पूछे। हर आदमी हर तरह की बात करता है, जो टू दी पॉइंट बात करेगा, मेरे से बात करे अगर होगा तो मैं तो ही बात करूंगा। अच्छा मेरे को यहाँ पे कहने से या ऑब्जेक्शन करने से इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। कहीं एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर साबित करना पड़ता है ना। तो जब एक उस प्लेटफॉर्म पे आदमी जाएगा साबित करेगा। सर जैसे आपने देखा कि दिल्ली में अलग अलग जगह बुलडोजर चल रहे हैं अवैध को लेकर कि अवैध है, तो उस पे क्या कहेंगे? ज़्यादातर दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है इंक्रोचमेंट का। मार्केट में ये होता है, वो तो हमेशा से चलता रहा है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसमें डेमोलिशन की बात आ रही है। इंक्रोचमेंट और डेमोलिशन ये दो अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं है, यहाँ पे डेमोलिशन की बात हो रही है। इंक्रोचमेंट अलग चीज़ है। देखा कि बाटला हाउस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना ये साफ है कि जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी पुरानी है और तभी से ये बस्ती भी बसी हुई है। अब सरकार से ये सवाल है कि सरकार को अभी क्यों याद आता है कि यूपी सिंचाई की ये ज़मीन है। इतने सालों से क्या सरकार सो रही थी? सवाल यही खड़ा होता है, यही बनता है कि सरकार इतने समय से क्या कर रही थी? एकदम से नोटिस लगा देना और ये बोल देना कि 15 दिन बाद बुलडोजर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूपी सिंचाई की ज़मीन है। अब दिल्ली में भी योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि यूपी सिंचाई की ज़मीन है। लेकिन लोगों का कहना है कि जब इतनी पुरानी ज़मीन है तो बुलडोजर एक्शन पहले क्यों नहीं, अभी क्यों, जब बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली में। तो बाकी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है उन लोगों का। जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि बाटला हाउस में रेड निशान लगा हुआ है और आपको पता है रेड वैसे भी खतरे का निशान होता है, तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे।